Hello, Good afternoon. Good evening, sir. good evening, Akash. Are you able to hear me? Yes, sir. Very good. Welcome to the Vajiram Reddy Institute mock interview program. Akash, you come from Kanpur Dehat. Yes, sir. Now, let us say you are posted as DYSP in charge of Kanpur Dehat area. Okay. And one day Yes, you get information or telephone call from the local tahsildars that in one area, one place, communal riots have started. And in another place, very far away from there, but in Kanpur Dehat only, caste riots have started. Caste and communal riots at the same time. Now, you are supposed to be at one of the spots. Which of the spots will you choose to be to control the law and order situation? The number of people are the same, and the number of incidents are also the same. sir. As you said, the both scenario have a grave situation, and uh, as you said, the cases can be like the cases can be the violent one. So there is need to be a very coordinated approach in this area and in these cases as well. So, No, sir, as a you are to go to one of these places. Which place will you go to control the on the ground situation? Will you go to the communal riot area or will you go to the casteist riot area? Sir, I think first of all, I would have to see which where the situation is more grave and where the danger No, can it is be. exactly the same on both the places. Yes, sir. Sir, because I can reach to a one place only. So, first of all, I Yes. will other inspectors and CO to take charge of the area where Where will the you cast. go? Where will you go? You forget about inspectors. Where will you go? Sir, I will go to the place where the communal riot is happening. Why will you choose to go to the communal riot over the casteist riot? What are your reasons? Sir, first of all, as we see in our country, communal riots are usually happened in a great scale. So there can be I think there can be a player out situation which can be even worse than the. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आकाश, मेरे को ये बताइए कि कानपुर एरिया के अंदर से बहुत पोल्यूशन फैलती है गंगा में, है? पर गंगा को Yes, क्लीन करने के लिए एक नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत कानपुर शहर में किस टाइप के एक्टिविटीज हो रही हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं? सर, नमामि प्रोग्राम के अंतर्गत कानपुर में जो गंगा वाला एरिया है उसमें गंगा ग्राम भी बसाए गए हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए ग्राम है उनमें स्वच्छता मिशन के तहत काम किया जा रहा है। इसके अलावा सर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी लगाए गए हैं। जैसा कि कानपुर के सीसा मऊ का जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नाला था उसको जाजमऊ की तरफ डाइवर्ट किया गया है और एक बड़ा एसटीपी प्लांट लगाया गया। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम क्या है यूपी का? सर जैसे कि सेंटर ने नेशनल लेवल पे स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलाया है उसी तर्ज पर यूपी ने प्रदेश स्तर पर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें शहरों को सर कितने हॉलिस्टिक शहर आते हैं लेवल। स्मार्ट सिटीज? सेंटर वाले स्मार्ट सिटीज में कितने शहर आते हैं यूपी के, और स्टेट वाले में कितने आते हैं? सर जो सेंट्रल का प्रोग्राम है उसमें यूपी के 10 शहर आते हैं। सर जो और मुख्य स्टेट वाले में? सर इसमें मुझे कंफर्म नहीं। अच्छा, मेरे को बताइए, कुछ दिन पहले ही स्टेट गवर्नमेंट का बजट अनाउंस हुआ है। इस बजट का साइज कितना है यूपी स्टेट बजट का? सर इसका साइज 9 लाख करोड़ है लगभग। 9 लाख करोड़, अच्छा। और पिछले पिछले साल ग्रोथ रेट कितना रहा जीडीपी में यूपी का? सर मैं इस बारे में अभी बिल्कुल श्योर नहीं। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो ध्यान से, उधर से पता लग जाएगा। अच्छा, जिस रेट पे आप अभी बढ़ रहे हो, तो 1 ट्रिलियन टारगेट कब तक मीट कर पाओगे आप लोग?
सर प्रदेश सरकार ने ये निश्चित किया है कि 2029 से 30 के बीच में जो प्रदेश की जीएसडीपी है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। सर मुझे लगता है कि तब तक अगर हम प्रयासरत रहे और चौतरफा विकास किया तो ये अचीव किया जा सकता है। सर अगर तब तक नहीं ग्रोथ कर रेट पाए तो बताइए, मुझे क्या लगता क्या है क्या ग्रोथ रेट चाहिए, क्या ग्रोथ रेट होना चाहिए? सर इसके लिए कम से कम सर 15 से 20% की ग्रोथ रेट चाहिए। ये देख लेना है, इतना कम से नहीं काम चलेगा है। हाँ ठीक है, अभी मैं अपने कुलीग प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब। Thank you, sir. Akash, can you hear me? यस सर। Uh, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। यस सर। ये बताइए, जो बीसी का टाइम मेजर आप करते हैं कि अशोका फला फला ईयर बीसी में था, तो बीसी को कैसे मेजर करना शुरू किया? जब क्राइस्ट पैदा ही नहीं होते तो आपको क्या पता था कि 500 साल बाद क्राइस्ट पैदा होगा या 200 साल बाद क्राइस्ट पैदा होगा? तो कैसे एडजस्ट किया गया है? सर इसमें जो आधार लिया गया है वो क्राइस्ट का जन्म वर्ष 100 BC को मान लिया गया है और उसके हिसाब से जो नहीं नहीं, पहले के दिए गए वो मान लिया गया, लेकिन वो मान लिया गया, लेकिन उससे कितने साल पहले था वो मेजरमेंट कैसे किया? कौन से बेसिस पे पहले ये ईयर गिने जा रहे थे? सर इसके बारे में मैं पूर्णतः श्योर नहीं। चलिए, कोई कोई बात नहीं। एक्सप्रेसवेज की क्या विशेषता है जो इनको बाकी रोड से, बाकी हाईवेज से अलग करता है? सर जो एक्सप्रेस वे हैं सर ये समुचित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। सर एक चीज तो ये है कि इनमें बाधा नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं कि हम नॉर्मल रोड्स में हम हर्डल्स उत्पन्न करते हैं जिससे कि एक स्पीड तेज स्पीड बनी रहती है इसमें। सर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जैसे नॉर्मल रोड्स पे, एक्सप्रेस वे में ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती हैं और अ, इनकी चौड़ाई भी सर अधिक होती है नॉर्मल रोड के अपेक्षा। इसके अलावा सर तो ये कई लेन्स में खाली भी यही अंतर है और कुछ नहीं है? नहीं, खाली रेड लाइट्स का ना होना, बीच में रुकने की आवश्यकता ना पड़ना, यही एक आधार है एक्सप्रेसवे का या कोई और भी आधार है? कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कोई बॉटलनेक्स नहीं होंगी, लोगों को रुकना नहीं पड़ेगा? ये सुनिश्चित कैसे किया जाता है? सर इनका जो अप्रोच है वो एक्चुअली फ्रीट कॉरिडोर के रूप में इनका जो विजन है वो किया गया है। उस हिसाब से सर कैसे कॉरिडोर? सॉरी, मुझे आपका सर शब्द समझ नहीं आया। कौन से कॉरिडोर के रूप? सर फ्रीट कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए, फ्रेट ताकि कॉरिडोर? इस मतलब सामान के लिए आप कह रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए? सर सामान के लिए भी हैं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लोगों के लिए भी लिए भी हैं। है वो तो। एनीवे, देख लीजिए इसको, आप चेक कर लीजिएगा। मुझे बताइए, कानपुर स्मार्ट सिटी है ना? यस सर। तो स्मार्ट सिटी में अगर आपको एयर पोल्यूशन को देखते हुए कोई एक्शन लेना है, तो बीइंग ए स्मार्ट सिटी वो एक्शन क्या होगा और कैसे होगा? सर जैसा कि आपने कहा कि एक स्मार्ट सिटी है तो सर इसके सॉल्यूशन भी स्मार्ट होने चाहिए। सर अगर जहाँ तक एयर पॉल्यूशन की बात है तो जैसे आज अभी हम देखते हैं कि मॉनिटरिंग के लिए हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सर हमने देखा है कि जो पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के टैगलिंग लिए आपको टावर। एक सेकेंड, एक जी सेकेंड। सर। मॉनिटरिंग के लिए आपको एआई की जरूरत क्यों पड़ेगी? आपके पास ऑलरेडी सेंसर है, आपने सेंसर लगा दिया, ठीक है ना? हाँ आपको कंटिन्यूस डेटा मिल रहा है, तो एआई की तो आवश्यकता ही नहीं है उसमें। लेकिन उस डेटा को यूज करके आप कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर ले सकते हो तो वो तरीका कोई सुझाइए ना कि क्या एक्शन हो सकता है उसके आधार पर। सर जैसे हमने देखा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन टैकल करने के लिए टावर लगाए गए हैं, उस तरह के टावर यूज कर सकते हैं। और सर उसमें अगर कुछ नहीं, ऐसी उस टावर का आपका मॉनिटरिंग से कोई एसोसिएशन है, कोई लिंक है कि वो टावर फंक्शन कब करेगा या कब नहीं करेगा? क्या आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं? ये सर अब तो अगर हम आंसर ही चाहें मैंने सर बता दिया आपको, लिटरली। हाँ जी।
सर इस तरह जो टॉवर है अगर उनके चलिए लिए चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। एचडीआई क्या होता है, ये इसका निर्धारण कैसे करते हैं, एचडीआई का मेजरमेंट कैसे करते हैं? सर HDI जी, जो ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें तीन महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है उनका एवरेज लिया जाता है। एक तो एजुकेशन है सर, दूसरा हेल्थ है, और हम्म तीसरा हम्म स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस सर। तो उत्तर प्रदेश का एचडीआई में क्या रैंकिंग होगा? अगर कंट्री में सारे स्टेट्स को हम तीन ग्रुप्स में बांटे, अच्छा एचडीआई है, मॉडरेट है, लो है, तो यूपी की स्थिति कहाँ आती है? सर यूपी अभी लोअर मिडिल में ही आ। लोअर मिडिल तो हमने कैटेगरी नहीं बताई आपको, हमने तो लो बताया और मिडिल बताया। चलिए चलिए ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। आकाश, ये बताइए कि जनरली जो नौकरशाही है उसकी आम जनता में इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? यस सर। सर अभी सर देखा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक तो सर कॉलोनियल जो छवि थी उसके कारण है सर। इसके अलावा कई बार करप्शन के केसेस आते हैं, या अगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो सर कई बार इस तरह की जो खबरें आती हैं सर, उससे कुछ हद तक अगर सर मान पूरी तरह लीजिए कि आप तहसील लेवल पर एसडीओ लग जाते हैं यस सर। और पब्लिक आपसे ये आकर के कहती है कि जो तहसीलदार हैं वो बहुत पैसा खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो यस आप क्या करेंगे? सर, जैसे कि हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है सर, उसके अंतर्गत मुझे लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। प्रिवेंशन ऑफ एक करप्शन एक्ट कब बना था पटेल जी? सन 1988 1988 से 88। में? यस सर। श्योर? यस सर। अच्छा चलिए, मान लो इसको भी मान लिया जाए और आज है 2026, तो यस सर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो बेकार हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, बेअसर हो गया। उसके अलावा बताओ, चलो सर उसको भी इसके आप अलावा मान लीजिए, उसके अलावा बताओ। सर इसके अलावा जो इंटर डिपार्टमेंटल कार्रवाई है सर, उसमें मेरा जो सहयोग होगा कि मैं सर जो तहसीलदार है उनके खिलाफ जो रिपोर्ट मिली है, जो लोगों ने बताया है सर, इस स्तर पर पहली चीज तो ये होगी कि सर CCTV कैमरे पूरे तहसील में लगाए जाएं, ताकि इस तरह की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। अ, इस, सर इसके अलावा जो इंटर अगर इस तरह की सर शिकायतें मिलती हैं तो मुझे लगता है उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए सर। अगर इस स्तर पर मैं एक रिपोर्ट बना करके जो हमारे आगे की अथॉरिटी है उन्हें सौंपूंगा, ताकि इसकी निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव रूप से इसकी जांच की जाए, और अगर कोई तहसीलदार इसमें लिप्त पाया जाता है तो उनके अच्छा ये खिलाफ बताइए कि जिला स्तर पर एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो जिले के अंदर हॉस्पिटल्स की और स्वास्थ्य की चिंता करता है। अगर मान लीजिए कि जिला हॉस्पिटल्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन से 3 स्टेप आप लेंगे कि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक प्रकार से मिले? सर जैसा कि आपने बताया कि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी यह जिम्मेदारी है सर। पहली चीज तो ये है कि मैं उनसे बात करूंगा कि उन्हें किन स्तर पर चैलेंजेस आ रहे हैं सर। जिस स्तर पर चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वर्कर का रेशियो अच्छा लास्ट कम हो। क्वेश्चन, गांवों यस सर। में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं पर यस वहाँ सर। ना तो डॉक्टर है, ना दवाई है, ना वो खुलती है, ना नर्सेज हैं, यस और आपको इस चीज़ का पता है, फिर भी वो चल रहा है, तो क्या करेंगे आप? किसको सर। इन्वॉल्व करोगे कि जो
विलेज हेल्थ सेंटर है वो ठीक से काम करे, प्राइमरी हेल्थ सर जो सेंटर। विलेज यस सर, सर जो विलेज के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं मैं उनको इन्वॉल्व करूंगा। इसके अलावा सर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ के एमएलए होंगे, इसके अलावा सर जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे एमएलए को सर कैसे इन्वॉल्व करेंगे आप इसमें? सर क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया के, सर मैं उनसे नहीं, वो तो यह ठीक है, मैं रिक्वेस्ट उसको एतराज नहीं कर रहा। इन्वॉल्व कैसे करोगे, मैकेनिज्म क्या होगा? सर क्योंकि सर जैसे जो एमएलए होते हैं उनके पास एमएलए फंड भी होता है, तो सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपनी एमएलए की निधि से इस बारे में कुछ कर सके। इसके अलावा वो अगर अपने मतलब सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उनका सीधा फायदा पीएससी में दे ये सके। बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो सौर ऊर्जा है उसकी स्थिति क्या है? सर उत्तर प्रदेश में लगभग सर जहां तक मुझे याद है लगभग 1 गीगावाट के लमसम जो है वो अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके अलावा सर ओके, उत्तर प्रदेश यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। Hello, can you hear me, Akash? यस सर। Okay. Is there any UNESCO heritage site in Kanpur city? नो सर। No. Then what are the important tourist places? यस सर। Tourist places where you can take your relatives or friends for tourist purpose. सर इन कानपुर Hmm. सर फर्स्ट ऑफ ऑल इन कानपुर देयर इज अ zoological park. Sir, then there is a Moti Jheel. Sir, we have ISKCON temple and JK temple as well. सर अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें तो एक भीतर गांव मंदिर भी है जो ब्रिक टेम्पल है, कानपुर में ही है। Mhm. यस So सर। there is no place like National Park or Biodiversity Reserve in Kanpur. नो सर। Okay. Okay, you tell me UNESCO sites in some other cities of the UP? सर आगरा में ताजमहल जो है वो है। इसके अलावा सर जो आगरा का किला है वो भी है। इसके अलावा सर जो फतेहपुर सीकरी है वो है सर। So 3 UNESCO sites in Agra. What are these UNESCO sites? What is so special about these sites? सर जो यूनेस्को की साइट्स हैं ये कल्चरली इन्वायरमेंटली या मिक्स्ड सर जो हेरिटेज है इनको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को की तरफ से घोषित की जाती हैं, ताकि इनका न केवल प्रिजर्वेशन किया जा सके बल्कि इनकी जो वर्ल्ड स्तर पर है, इंटरनेशनल स्तर पर इनकी पहचान को भी उजागर किया जा सके। Okay, which city is most developed in UP? Which gives maximum revenue to the government, UP government? सर गाजियाबाद। Ghaziabad. Read Yes. about it. What are the various electronics and IT companies situated in Noida and Greater Noida? Can you name some of them? यस सर। सर सैमसंग है वहां पे। इसके अलावा नहीं, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की और ऑटोमोबाइल्स की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बताइएगा। सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर ह्यूंडई है। हुंडई सर पुणे में है, यहाँ नहीं है। अभी मैं सैमसंग मैं बता रहा हूँ, सैमसंग इज देयर, एलजी इज देयर, एससीएल इज देयर, टीसीएस इज देयर। पता नहीं आप कहाँ उसका डेटा ले रहे हैं, यूपी का, आई डोंट नो। ये बताइएगा आप, दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन मे बी, और सेकंड लास्ट, कि आप इंग्लिश पढ़ी हुई है। हु इज योर मोस्ट फेवरेट रोमांटिक इंग्लिश, you can say, a poet with his or her 2 lines? English most romantic, जिसने कि थोड़ा सा मानिया टाइप की पोइम लिखी हो। Do you know मानिया? What is मानिया?
एडिडनेस sir. थोड़ा सा Sir, I am नहीं sorry. याद आ रहा. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? Yes, sir. क्या बताइए उनके बारे में, वे ही वाज बोर्न एंड व्हाट ही इज रिटन? सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं. अच्छा ये बताइए, कानपुर को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने के लिए एनी 3 approaches which you will adopt? Last question. To convert Kanpur first of into all- clean and green city. सर अभी first तो of सारा डस्ट all, डस्ट है पूरा, हाँ फुल ऑफ डस्ट है. जो गंगा है आवाज उसको नहीं आ रही आपकी. हेलो. अब नोट कर लो है. सो आकाश, वी फाउंड यू टू बी अ वेरी गुड कैंडिडेट Yes, sir. and we are giving you 68% marks. When is your interview? Sir, 19. Okay, so not much time. Okay, so but you know one thing, you have to shave and go. Please shave and go. You cannot go without shaving. Okay. And hair also, your hair are very unruffled and flying here and there. You have to comb them properly. They are not looking very neat and tidy. Okay. Okay, sir. ठीक है. अच्छा, उसके बाद यूपी का आप फुल प्रिपरेशन करना. यूपी में तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था. यूपी के अंदर सबसे पहले तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे निकला है लास्ट वीक. दोनों डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, आपने देखे हैं? Yes, sir. देखें. हाँ, उसके अंदर से की डेटा जो सा है वो पकड़ ले, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट और साइज ऑफ द बजट है, और कितना इंक्रीज है, और डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है. ये सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सब याद कर लें. फिर जीएसडीपी जो है उसका टारगेट है 1 ट्रिलियन. 1 ट्रिलियन आप कैसे मीट करेंगे? और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो आपको एक यूपी की वेबसाइट है UPDES, यूपी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, वहां से की इंडिकेटर जिससे पता लगे सोसाइटी का क्या हाल है, जैसे कि पॉपुलेशन, जेंडर रेशियो, मेल फीमेल रेशियो और IMR MMR क्या है, ये सारा वहां से पता कर लें. ठीक है. Okay, और sir. आपको ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं मोटी मोटी चीजें बता दूंगा आपको. ओडीओपी क्या चीज है, ओडीओपी में आपकी डिस्ट्रिक्ट की, कानपुर देहात की क्या है, और सारे यूपी में कितनी जॉब्स क्रिएट करी है, कितने बिलियन डॉलर्स की फॉरेन एक्सचेंज आया है. ठीक है. फिर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपका क्या विचार है, और SIR की प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम चल रही है यूपी में, बड़े परेशानी, क्या परेशानियां चल रही हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे उन परेशानियों को है. अच्छा, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं यूपी के जबरदस्त. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्रेसवेज है, एयरपोर्ट्स हैं, केन बेतवा लिंक है, और है डिफेंस कॉरिडोर, जिसके अंदर से नोड्स कौन कौन से और किस किस नोड पे क्या क्या बनेगा ये पता करना है. ठीक है. उसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम क्या है, और स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम क्या है, और आपके यूपी के कौन कौन से सिटीज इसमें इंक्लूड हुए हैं. Okay, sir. ठीक है. अच्छा, नेपाल वाले अपने मैप में कुछ यूपी के एरिया शो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये भी जरा पता कर लेना. ठीक है. Sir. और बताओ, और आपने कुछ पूछना है? और सर वैसे तो करंट अफेयर वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिया है. करंट अफेयर में एक तो बांग्लादेश का देख लेना क्या हो रहा है, और बांग्लादेश में आप एक्स्ट्राडाइट करेंगे कि नहीं शेख हसीना को, कि नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है. और कुछ? सर ठीक है. सर मैं मतलब यस सर. बताइए. सर मैं ये बोल रहा था कि पर बोलने वगैरह का तरीका सर सही है? बिल्कुल ठीक है. ये बात ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन हिंदी में है तो आंसर आपने हिंदी में करना है. ठीक है. ओके. अगर क्वेश्चन वाले, और अगर इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. और कहीं हिंदी में अगर इंग्लिश के वर्ड डालने पड़ जाए तो उसमें परेशानी होनी नहीं चाहिए. ठीक है. ओके. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. बाय. यू कैन लॉग ऑफ नाउ. थैंक यू. ओके.